हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजे टॉक्स। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि वर्क फ्रॉम होम फ्रॉड से रिलेटेड था। नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है और साथ ही आई बटन में भी मैं उसका लिंक दे रहा हूं। तो अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देखना चाहें तो आई बटन में उसकी लिंक दी हुई है। उस वीडियो में मैंने पूरी डिटेल्स दी थी इस पूरे फ्रॉड के बारे में। तो कई सारे लोगों ने कमेंट्स पे जाकर के लिखा है, कई सारे लोगों ने मुझे फोन भी किया है और कई सारे लोगों का मुझे ईमेल भी आया है कि अब हम इस फ्रॉड में फंस गए हैं तो हमें क्या करना है। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मैंने कई सारे लोगों के इसमें पैसे बचाए हैं। और अगर एक आदमी का भी पैसा बचता है ना यार मेरे वीडियो से, तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य ही यही है, मेरे वीडियोस का उद्देश्य ही यही है कि यार आप इस स्कैम में ना पड़ो, अवेयरनेस को फैलाओ, लोगों तक बातों को पहुंचाओ कि इस तरह के फ्रॉड मार्केट में चल रहे हैं। तो समय समय पर मैं नए फ्रॉड्स के बारे में आपको जानकारी देता रहूंगा। तो चलिए आज बात करते हैं इस वीडियो की। दरअसल इसमें हम एक केस स्टडी लेने वाले हैं जिसमें कि हमारी एक फॉलोअर है, उन्होंने हमें इस तरह की जो घटना उनके साथ हो रही थी उसका पूरा स्क्रीनशॉट शेयर किया है। वो लीगल नोटिस शेयर किए गए हैं जो उनको फ्रॉडस्टर की तरफ से आए हैं। तो आज हम इसी का संधि विच्छेद करने जा रहे हैं, कुछ नामों को भी एक्सपोज करेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से ये डर का बिजनेस लोगों के बीच फैलाया जा रहा है और लाखों रुपए मासूमों से ठगे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है कि हेलो गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ प्रणवी चौधरी। तो हम आज नाम भी रिवील करने वाले हैं, कंपनी का नाम भी रिवील करने वाले हैं। नंबर सिर्फ इसलिए हाइड कर रहा हूं क्योंकि ये कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है। ये जो स्कैमर्स हैं पूरी कोशिश करते हैं कि ये वीडियो डिलीट हो जाए, जैसा कि मेरी पिछली वीडियो में डिलीट हो गई थी। बाद में मैंने एडिट करके वो वीडियो दोबारा अपलोड कर दी है। तो सबसे पहले उन्होंने अप्रोच किया, उन्होंने बताया कि आर यू सर्चिंग एनी पार्ट टाइम / वर्क फ्रॉम होम जॉब ? विदाउट एनी चार्जेस। अब ये क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि हम लोग इस तरह का वीडियो बना चुके हैं जिसमें कि पहले ये चार्जेस लेते थे। पहले कहते थे कि 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, 12,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो अब उन्होंने लिखना शुरू कर दिया है कि विदाउट एनी चार्जेस। तो जैसे ही सामने वाला ये सहमति देता है कि हाँ मुझे तो जॉब चाहिए, तो ये लिखते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग वर्क इन योर एंड्रॉइड फोन एट होम, फॉर्म डिटेल्स, वर्क ऑन मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर। उसके बाद ये बताते हैं कि 2 घंटे का समय ही सिर्फ लगेगा पूरे दिन का, एंड दिस इज द बेस्ट वे टू अर्न। कोई भी कमा सकता है, 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति हो तो वो इसको ज्वाइन कर सकता है, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट में देख ही रहे होंगे। तो अब टास्क क्या है? तो टास्क ये है कि टोटल फॉर्म्स भरने हैं 600, एक्यूरेसी रिक्वायर्ड 90%, यानी कि 540 मस्ट बी करेक्ट। उसके बाद वर्क टाइम दिया जाता है उन्हें 6 दिन का। 6 दिन में आपको 600 फॉर्म भरने हैं, यानी कि दिन के 100 फॉर्म भरने हैं। रजिस्ट्रेशन अमाउंट कितना है? 6100 रुपए का, जो कि इन्होंने लिखा है कि ये आपकी जो फर्स्ट सैलरी होगी उससे काट लिया जाएगा। फर्स्ट सैलरी कितने की है? 40 रुपए पर फॉर्म के हिसाब से 24,000 रुपए की फर्स्ट सैलरी है। यानी कि 6 दिन आप काम करते हैं और उसके 24,000 रुपए, एक हफ्ते में आपको 24,000 रुपए मिलने वाले हैं। यानी कि इतना सा सरल काम है जो कि आप सिर्फ 2 घंटे प्रतिदिन करने वाले हैं और उसके 24,000 रुपए वीकली मिलने वाले हैं और 96,000 रुपए एक महीने के आपको इस काम के जरिए मिल जाएंगे। किसको नहीं लालच आएगा? हर कोई चाहेगा कि इस तरह के काम को वो कर ले। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं वो भी आपको अभी नहीं पे करने, वो आपको तब पे करने हैं जब 24,000 रुपए आपको मिलेंगे। इसके बाद आपको बताया जाता है कि इफ यू आर इंटरेस्टेड देन सेंड आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी की कॉपी फ्रंट एंड बैक की। उसके बाद आपका फोन नंबर, ऑब्वियसली व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं तो नंबर है ही, एनी ऑल्टरनेट नंबर और जीमेल आईडी। उसके बाद वो बताते हैं कि सैलरी जो दी जाएगी वो फोन पे के द्वारा दी जाएगी, गूगल पे के द्वारा दी जाएगी, पेटीएम या फिर बैंक ट्रांसफर के द्वारा दी जाएगी और वो 9वें दिन में दी जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद वो नोट डालते हैं, आप देख सकते हो, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, मतलब आपका इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लग रहा है। आपका इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो 0 है और आपको क्या मिल रहा है? 24,000 रुपए मिल रहे हैं एक हफ्ते के। ठीक है। तो ये सबसे पहला आपको कम्युनिकेशन आता है इन फ्रॉडस्टर की तरफ से। आपको ये बहुत अच्छा लगने लग जाता है, आप हामी भर देते हैं और हामी भरने के बाद उसकी बताए हुए डॉक्यूमेंट्स उसको भेज देते हैं। इसके बाद स्कैमर ने उनसे उनका फोटोग्राफ, आधार कार्ड का जो फ्रंट कॉपी और साथ में साइन किया हुआ एक कागज, उसकी फोटो, ये भी साथ में डिमांड की और कहा कि हम एक एग्रीमेंट बनाएंगे। टर्म एंड कंडीशन है जो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। वो टर्म एंड कंडीशन क्या है? इफ अ पर्सन टेक्स वर्क ओनली फॉर टाइम पास, वर्क डज नॉट स्टार्ट।
ठीक है। वर्क डज नॉट कंप्लीट विद 90% एक्यूरेसी, ऑल द डेटा ऑफ द कंपनी इज वेस्टेड, सो द कंपनी डज नॉट पे द सैलरी to that candidate and the registration fee of the company has to be paid to him as penalty. If you are agree to start work, so reply yes. तो यहां पर इन्होंने फंसाया पेच। इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने ये लिखा है कि अगर आपने 90% एक्यूरेसी के साथ काम नहीं किया है तो जो कंपनी का डेटा है, जो फॉर्म्स हम आपको देने वाले हैं, वो सारे वेस्ट हो जाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए? जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो उन्होंने 6100 रुपए बताए थे वो आपको हमें पे करने पड़ेंगे। तो ये बात उन्होंने सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन में डाल दी है और आपसे कहा है कि अगर आप इस पे राजी होते हैं तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारी जो विक्टिम थी उन्होंने भी यस लिख दिया। उन्होंने कहा ठीक है भाई, कर देंगे, कॉन्फिडेंस होता ही है, 600 फॉर्म भरना है, ऐसी कौन सी बड़ी बात थी, वो भी एक हफ्ते में भरना है। तो अब जैसे ही हमारी विक्टिम ने यस लिखा, उन्होंने कहा कि नाउ चेक योर मेल, यू मस्ट हैव रिसीव्ड अ मेल विद द नेम वॉनेरी सोल्यूशन, WONIRY, वॉनेरी सोल्यूशन के नाम से आपको एक मेल आई होगी। ओपन द मेल, इन द सेकेंड लाइन यू विल बी गिवन अ 3 or 4 digit OTP एंड इन द लास्ट लाइन देयर विल बी क्लिक हेयर ऑप्शन। ठीक है, अब मैं आपको वो मेल भी दिखाता हूं कि वो मेल क्या आई थी। तो ये मेल कहां से आई है? ये आई है वॉनेरी सोल्यूशन से, ध्यान देना, और नीचे एक लिंक दी हुई है। अब ये जो घटना है ये एक हफ्ते पुरानी है, यानी कि इनको जो स्कैम किया था वो वॉनेरी सोल्यूशन के नाम से स्कैन किया था। अब जब मैं इस लिंक पे क्लिक कर रहा हूं तो ये विंग सोल्यूशन हो गया, यानी कि कंपनी का नाम ऑलरेडी चेंज हो चुका है। तो कंपनी का नाम वॉनेरी सोल्यूशन से विंग सोल्यूशन हो गया। बंदे वही हैं, स्कैम करने वाले लोग वही हैं, लेकिन ये कंपनी का नाम समय समय पर चेंज करते रहते हैं। तो वॉनेरी सोल्यूशन में एक्सपोज कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा वो उसी नाम से आपके साथ स्कैम करने लगेंगे। तो ये जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर OTP डालने का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे आप OTP डालेंगे तो ये आपका एग्रीमेंट साइन हो गया। ठीक है ना, इस तरह का एग्रीमेंट साइन होता है। उसके बाद जो ये वॉनेरी सोल्यूशन है, इनकी प्रतिनिधि ने व्हाट्सएप पे एक लॉगिन शेयर किया कि भैया ये रहा आपका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, यहाँ पर जाकर के आपको लॉगिन करना है। अब डोमेन देखो आप, डोमेन क्या है? workfayda.com। तो workfayda.com डोमेन का नाम है। /workload लगा करके इन्होंने उस कंपनी के नाम से वेबसाइट, एक वेब पोर्टल बना लिया है जो कि पहले वॉनेरी सोल्यूशन के नाम से था। अब आप workfayda.com में जाके देखो वो क्या है। वो है BBC सॉल्यूशंस, BBC सर्विसेज, वो एक अलग ही कंपनी है। तो मतलब एक ही डोमेन खरीद रखा है workfayda.com, उसी में अलग अलग फोल्डर्स बनाते हैं अलग अलग नाम से, अलग अलग कंपनियों के नाम से, और हर आदमी को एक नई कंपनी के नाम से चीट करते हैं। तो आप पकड़ोगे भी तो कैसे पकड़ोगे? हर बार तो नई कंपनी चेंज होती है। अभी एक हफ्ते के अंदर ये वॉनेरी सोल्यूशन से विंग सोल्यूशन में हो गई, और workfayda.com में आप जाते हो तो ये BBC सर्विसेज के नाम से है। ये एक बेस्ट कंसल्टेंसी है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी की। और उसके अलावा अगर आप वेबसाइट देखोगे तो फुद्दू वेबसाइट है, 2000 रुपये भी नहीं लगेंगे इसको बनवाने में। एड्रेस जाके देखो, एक में सिमिलर एड्रेस उड़ीसा का लिखा हुआ है, एक में गुजरात का लिखा हुआ है। तो इनका कोई भरोसा ही नहीं कि ये कहाँ का है कहाँ का नहीं है। ये पूरा जो आप देख रहे हो ना, ये सब स्कैम है, पूरी तरह से ये फ्रॉड है। इसके चक्कर में बिल्कुल पड़ना नहीं। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि मैडम ने कहा भैया ये हमसे होगा नहीं। क्यों नहीं होगा वो भी मैं आपको दिखाता हूं। तो जो ये फॉर्म फिल करना था, अब आप गौर से देखना इस फॉर्म को, आपको कितना विजिबल होता है, और यही फॉर्म इनको फिल करना है। इस फॉर्म का जो डेटा दिख भी नहीं रहा है, ब्लर सा पड़ा हुआ है, यही आपको फिल करना है उस सॉफ्टवेयर में जिसका कि लॉगिन मैडम को शेयर किया गया था। अभी मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि वो लॉगिन इनका डिसेबल कर दिया गया है, लेकिन उस लॉगिन के अंदर ये फॉर्म फिल करना है। फॉर्म आप देख लो, आप इसमें पढ़ सकते हो कि क्या लिखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि अगर मेरी जगह आप भी होंगे या कोई भी होगा तो क्या आप इस फॉर्म को भर सकते हो। फॉर्म डिटेल्स, ऊपर लिखा है सिब्बी, SIBBY, ये आपको नेम की जगह डालना है। यूजर नेम है SBRANEYG3, फिर कुछ स्पैन है, एप्लीकेशन नेम की जगह पे स्पैन लिखना है। उसके बाद ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी है SBIRCHALLG3@ftc.gov। उसके बाद अगेन कुछ एप्लीकेशन आईडी है शायद मेरे ख्याल से, और वो है es.google.capitalY-SOLOWARM सोलोवार्म। फिर नीचे कुछ IP एड्रेस दी हुई हैं 84.39.44.93, उसके बाद फिर 74 BB, फिर सेमीकॉलन भी दिया हुआ है। मतलब ऐसा कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं है जो छोड़ा गया हो, सब कुछ इसमें डाल दिया गया। अब मुझे बताओ
कि भैया ये फॉर्म है किस चीज़ का और काहे के लिए भरना है। वो इसलिए भरना है क्योंकि आपकी एक्यूरेसी 90% ना हो सके, ठीक है ना। इसका कोई मीनिंग नहीं है। ये जो फॉर्म दिखा रहे हैं ना, ये किसी काम का नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको ठगने के लिए है। ऐसे ही 600 फॉर्म वहाँ पर अवेलेबल थे जिनको आपको डाउनलोड करना है और मोबाइल से ये डेटा निकाल करके आपको फिल करना है। अच्छा खासा टेक्निकल बंदा भी चकरा जाए, मोबाइल से भरना है, ऊपर से डेस्कटॉप से चलो एक बार सोच भी सकता था आदमी, मोबाइल से भरना है ये सब 600 फॉर्म। उसके बाद क्या हुआ, जो हमारी विक्टिम थी वो घबरा गई। उन्होंने फॉर्म जब देखा उनके होश उड़ गए। उन्होंने कहा भैया ये नहीं हो पाएगा हमसे। अब आप एक और चीज गौर करना, वो जो वर्क टास्क है उसके नीचे क्या लिखा है इन्होंने, फॉलो दिस डेमो एंड फिल फॉर्म्स इन वर्क यू हैव टू टाइप डिटेल सेम एज इट इज, ओके मीन्स डॉट कॉमा माइनस प्लस कैपिटल स्मॉल एवरीथिंग यू हैव टू टाइप सेम। तो मतलब आप डॉट की भी गलती नहीं कर सकते हैं। तो हमारी जो विक्टिम थी उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा भैया हम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा ये हमारे बस का नहीं है, तो हम ये नहीं कर पाएंगे। तो सामने से जो स्कैमर था वो तो जानता था ये नहीं कर पाएंगी। तुरंत उसने कहा कि आपने एक टर्म्स एंड कंडीशन हमारे साथ में जो एग्री की हुई है उसके तहत आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस 6100 रुपये पे करने पड़ेंगे अभी के अभी। अगर आप 6100 रुपये नहीं पे करते हैं तो हम आपके खिलाफ केस कर देंगे। अब जो विक्टिम थी वो घबरा गई क्योंकि वो एक स्टूडेंट है यार, 12th क्लास में पढ़ने वाली, उनका भी एग्जाम था। अचानक से ऐसे ही विज्ञापन आया व्हाट्सएप पे और वो उसके लालच में आ गई कि चलो 4 पैसे कमा लिए जाएंगे। थोड़ी देर बाद उनको एक लीगल नोटिस आ गया। चलो जी लीगल नोटिस भी देख लेते हैं। लीगल नोटिस क्या आया, तो जो लीगल नोटिस आया है वो आया है, सबसे पहले तो ईमेल आईडी देख लीजिए। तो ये मेल आया है लीगल डिपार्टमेंट उड़ीसा से। समझ गए, लीगल डिपार्टमेंट उड़ीसा। ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है मेरे को पता नहीं है, बट आया है। और वो ऐसा डिपार्टमेंट है कि उसकी ईमेल आईडी जीमेल पर है और ऐसी ईमेल आईडी है लीगल डिपार्टमेंट उड़ीसा 59@gmail.com। किसी भी सरकारी संस्था का जो ईमेल आईडी होता है वो gmail.com पर नहीं होता है, वो होता है @gov.in। कि नोटिस जो भेज रहा है वो कोर्ट नहीं भेजता। नोटिस कौन भेजता है, सबसे पहले वकील भेजता है। तो वकील अपनी ईमेल आईडी से भेजता है, या ना कि कोई लीगल डिपार्टमेंट से, या कोई ऐसे उड़ीसा का कोई लीगल डिपार्टमेंट है और आपको मेल भेज देगा। एग्रीमेंट ब्रीच केस अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब ये जो पूरा जो लीगल नोटिस है ये पूरा कॉपी पेस्ट है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो विक्टिम है उसका नाम इन्होंने चेंज किया, नीचे अपनी कंपनी का नाम रेड में डाल दिया वॉनरी सॉल्यूशन के नाम से। और जो कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है आपने, जो कि आपने तोड़ा है, वो क्या है, QC फेल एंड नॉट सबमिटेड वर्क प्रोजेक्ट। ठीक है, ये इन्होंने इसमें मेंशन कर दिया है। उसके नीचे आप आते जाइए। अब एक चीज मैं आपको बहुत ही मजेदार दिखाने वाला हूं, वो क्या है, वो है कंसाइनमेंट नंबर। अब ये कंसाइनमेंट नंबर को आप एक बार कॉपी करो यार। इसको मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं इसको जाता हूं गूगल में और मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, पेस्ट करने के बाद आप देखो कि इसी कंसाइनमेंट नंबर के साथ में बहुत सारी कंप्लेंट लोगों ने ऑलरेडी कर रखी हैं। कंज्यूमर कंप्लेंट्स कोर्ट के नाम पे एक वेबसाइट है। इसके बाद आप और नीचे आइए, स्काईलाइन सर्विस फ्रॉड एंड डिमांडिंग फॉर मनी, मतलब ये कभी स्काईलाइन कंपनी भी थी। इसके बाद आप आ जाओ, ऑनलाइन डेटा एंट्री जॉब लीगल नोटिस रिगार्डिंग, और नीचे आ जाओ, कंप्लेंट ऑन ऑनलाइन जॉब फ्रॉड। इन सब में जो ये कंसाइनमेंट नंबर है, यानी कि जो केस नंबर है, वो सेम है। मतलब इतनी जहमत भी नहीं उठाते हैं कि कम से कम वो नंबर ही चेंज कर दें। अब एडवोकेट के नाम बदल जा रहे हैं। इनके केस में कौन है एडवोकेट? एडवोकेट है एडवोकेट नवीन शर्मा, जो कि इनको कॉल कर रहे हैं। तो क्या हुआ, हमारे विक्टिम को कॉल्स आने लग गई एडवोकेट नवीन शर्मा के नाम पे। तो ये लोग क्या करते हैं, ट्रू कॉलर में जाकर के नाम सेव कर लेते हैं, पहले ही अपनी प्रोफाइल बना लेते हैं। उसके बाद उसी नंबर से विक्टिम को कॉल करते हैं और कहते हैं कि आपको 6100 रुपए देने पड़ेंगे, आपके खिलाफ एक लीगल मामला बनाया गया है हमारे क्लाइंट वॉनरी सॉल्यूशन के द्वारा। उसके बाद उसी विक्टिम को एक इंस्पेक्टर का भी कॉल आ जाता है, फर्जी इंस्पेक्टर का, कि देखिए हमारे थाने में एक केस रजिस्टर हुआ है, हम उड़ीसा से बात कर रहे हैं और आपके खिलाफ ऐसी एक लीगल कार्रवाई वॉनरी सॉल्यूशन नाम की कंपनी कर रही है। अब विक्टिम के तो होश उड़ गए। विक्टिम ने सोचा भैया ये क्या हुआ। वो एक कहावत है ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना, तो वही वाला हिसाब किताब हो गया। एक पैसा नहीं मिलना, एक फॉर्म नहीं फिल किया और उसके बाद 6100 रुपए की पेनाल्टी और लग गई। अब बेचारी वो विक्टिम
कि भैया लोग क्या कहेंगे और 6100 रुपए कहाँ से जुगाड़े। तो उन्होंने कहीं से यूट्यूब पर सर्च करके वो मेरे वीडियो तक पहुंच गई। मेरे वीडियो पर उन्होंने कमेंट किया और मुझे कहा कि मैं आपसे एक हेल्प चाहती हूँ। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा अभी चल रहा है। मैंने कहा ठीक है, चल रहा है तो इसका एक ही सॉल्यूशन है। सबसे पहली चीज, इस डर को अपने दिमाग से निकालो कि आपके साथ कुछ होने वाला है। आपके साथ कुछ नहीं होने वाला है। ये पूरी तरह से फ्रॉड सिस्टम बनाया गया है। ऐसा दिखाया जाता है कि वकील भी है, थानेदार भी है। जब पहले ही थानेदार आपको फोन कर रहा है तो आप इसकी रिपोर्ट कराने कहाँ जाओगे? आपको डर लगने लग जाता है कि यार इतना सब कुछ हो रहा है। और खासकर इसमें स्टूडेंट्स बेचारे जो 12th क्लास में पढ़ रहे होते हैं या अभी बिल्कुल फ्रेशर होते हैं, वो ज्यादा इसके विक्टिम होते हैं, वो ज्यादा इसका शिकार होते हैं। और जब आप पहली बार इनको अपनी आईडी देते हैं ना, आधार कार्ड, तो ये उससे पहचान जाते हैं, उससे इनको समझ में आ जाता है कि इसको चूना लगाया जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि तुरंत उस नंबर को ब्लॉक करो जिस नंबर से आपके पास कॉल्स आ रही हैं। उनको रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उनके साथ कोई लड़ाई करने की जरूरत नहीं, कोई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। उसका कारण मैं आपको बताता हूं क्या है। क्योंकि मेरे एक ऐसे ही फॉलोअर से मेरी बात चल रही थी, उनके साथ तो उन्होंने एक स्टेप ज्यादा किया। उन्होंने क्या, झगड़ा कर लिया, गाली गलौज कर ली। गाली गलौज करने के बाद क्या हुआ कि जो फ्रॉडस्टर हैं उन्होंने उनका नंबर कुछ फीमेल्स के नाम पर इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बनाई और वहां पर सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। तो हमारे जो विक्टिम थे, विक्टिम नंबर 2, उनको ये भी परेशानी सहनी पड़ी कि बहुत सारे लोग उस लड़की के नाम से, कोई साइमा खान के नाम से, कोई शाइना खान के नाम से उनको कॉल करने लगे। आधी आधी रात को उनको कॉल आने लगे। इसलिए मैंने उनको सलाह दी कि तीसरा पॉइंट ये बहुत जरूरी है कि आपको उनसे कोई झगड़ा नहीं करना है। अब आप समझ चुके हैं कि ये स्कैम है, आपको उससे निकलना है, आपको पैसे नहीं देने हैं, आपको किसी भी तरह की कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है और उनके साथ पूरी तरह से कट ऑफ हो जाओ। ईमेल पर भी कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। ये लीगल नोटिस फ्रॉड है। सारे एडवोकेट और ये सारा जो तंत्र है ये पूरी तरह से फ्रॉड है। वो कभी आपको अप्रोच नहीं करने वाले। उन्होंने ऐसा ही किया। आज 1 महीना हो गया, आज तक उनके बाद दोबारा कोई कॉल या दूसरे नंबर से नहीं आई है। हालांकि 1-2 बार दूसरे नंबरों से मिस कॉल आई है। मैंने कहा अवॉइड कीजिए उनको। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा ये स्कैम समझ में आ चुका होगा। कहीं भी कैप्चा फिलिंग फॉर्म्स या फॉर्म फिलिंग इजी, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम, ये जो डेटा एंट्री जॉब्स, ये जो भी आते हैं, क्विकर के थ्रू आते हों, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू आते हों या SMS के थ्रू आते हों, इग्नोर कीजिए। बिल्कुल भी इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसी कोई जॉब एग्जिस्ट नहीं करती हैं। 100% ये जॉब्स फ्रॉड हैं। कोई भी 24,000 रुपए 2 घंटे पर डे काम करने का नहीं देता है। मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया है कि अगर 2 घंटे में ही ये काम करके 24,000 रुपए एक हफ्ते में दिए जा सकते तो कोई 10,000 रुपए में अपने यहाँ बंदे को हायर करके बिठाता और उसको कहता बैठो आराम से और दिन भर में इतने फॉर्म्स भरो, उनको टारगेट देता और पूरे महीने में जो काम 96,000 आपको देने से करा रहे थे वही काम वो 10,000 रुपीज दे करके भी किसी से अपने ऑफिस में बैठ के करा सकते थे। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये पूरा बिजनेस मॉडल फ्रॉड है। इसमें बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है और इस तरह के किसी भी जो लिक्रेटिव जो ऑफर्स आते हैं उससे बिल्कुल दूर रहिए। इन पे बिल्कुल भी भरोसा करने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा स्कैम समझ में आ चुका होगा। आप इस तरह के किसी भी फ्रॉड में नहीं पड़ेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये अवेयरनेस फैले, लोगों तक ये जानकारी पहुंचे कि किस तरह के स्कैम्स मार्केट में चल रहे हैं और उनको इससे सावधान रहना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे इस तरह के वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए।